जय जिनेन्द्र साहब। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजय मेहर साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। हाथ जोड़कर आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम। केवल दृष्टि मैं बनूं, यही है अंतिम। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका इन अवकाशशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। गुरु भक्त जनों से जो भी जानना है, सीखा है, वही सब आपके सामने रखने का प्रयास है। पिछले क्लास में हमने प्रतिक्रमण के 4 पद कंप्लीट कर लिए थे, तो आगे का जो है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। अनंत 24 का पाठ है, तो ऑलमोस्ट बाकी अब ज्यादा कुछ है नहीं, सब में लमसम हिंदी है। एका दो पाठी है जिसमें अर्थ है। तो अनंत 24 अनंत 24 जिन नमो सिद्ध अनंता क्रोड़, केवल ज्ञानी गणधरा बंधु के कर जोड़। 2 करोड़ केवल धरा विरहमान जिन बीर, सहस्र कल कोटि नमो साधु नमो निषदे। धन साधवी धन धन है जिन धर्म, ये समरा पातक करे टूटे 8 कर्म। अरिहंत सित समरू सदा आचारज उपाध्याय, साधु सकल के चरण को वंदु शीश नमाय। अंगूठे अमृत बसे लब्धि तणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरिये वंचित फल दातार। ये अनंत 24 का पाठ था। हिंदी थी, गाथाएं थी, लमसम सबने सुनी होगी, फिर भी एक बार उसको राग के साथ बोला है। नेक्स्ट है आयर्य उवचाय का पाठ। इसका उच्चारण कर लेते हैं पहले। आयर्य उवचाय सीसे अमा सहमीये कुल गणेय, जेमे केई कसाया सवे तिवि हेण खामेमी। सवस सम्मण संगस भगवओ अंजलिम करीय शिसे, सवम खमा वैता खमामी। सवस अहंपि सवस दिव्यराशिस, भावओ धम्म नियचित्तो, सवम खमा वैता खमामी सवस अहम अहयंपी। इसको राग से बोलेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। आयर्य उवचाये सिसे समाहि कुल गणेय, जेमे केई कसाया सवेति विहण खामेमी। सवस समण संगस भगवो अंजलियम करिय शिसे, सवम खमवइता खमामि सवस अहयंपि। सवस जीवराशिस भावओ धम्म नियचित्तो, सवम खमावइता खमामि सवस अहयंपि। खमामि सवस अहयंपि। इसका भावार्थ करेंगे। आयर्य
आयर्य यानी आचार्य जी महाराज, उवध्याय उपाध्याय जी महाराज, शिष्य यानी शिष्य, समाहिए सधर्मिक कुल यानी एक आचार्य का शिष्य संप्रदाय समुदाय, मतलब एक आचार्य है उनका पूरा जो समुदाय है उनके बारे में कहा है यहाँ। गणे यानी बहुत सारे आचार्य और उनका समूह। जे यानी जो, में मैंने, कई, कुछ, कसाया क्रोध आदि जो कषाय, चार कषाय जो होते हैं उनके द्वारा, सबे सबको, तिविहेणम तीन योग, मन वचन काया से क्षमा में क्षमाता हूँ, क्षमा चाहता हूँ, सबवस सभी श्रमण संग से, श्रमण संघ साधु संप्रदाय के जितने भी साधु संप्रदाय है उन सबसे, भगवाओ भगवान को, अंजलियम दोनों हाथ जोड़कर, करियम करके, सिसे सिर पर लगाकर, मतलब दोनों हाथों को जोड़कर सिर पर लगाकर, सबम सबको, क्षमा व ईता क्षमा याचना करके या क्षमा करके क्षमाता, मतलब क्षमा मांगता हूँ क्षमाता हूँ, सबसे सबको, अहयम्पी मैं भी, सभी जीव राशि सभी जीव राशियों को, मतलब जितने भी 84 लाख जीव योनियां हैं उनके सभी जीव राशियों को, भावो भाव से, धम्म निय चित्तो धर्म में चित्त लगाकर, स्थिर रहकर, मतलब अपने चित्त को धर्म में लगाकर वहां स्थिर करके, सबको क्षमा वहीता क्षमा याचना करके, खामी में क्षमा करता हूँ सभी को, मतलब मैं सभी से क्षमा मांगता हूँ और सभी को क्षमा करता हूँ। कभी अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन, प्रतिक्रमण में ऐसा कौन सा पाठ है जिसमें क्षमा लेने और देने का काम किया जाता है, क्षमा याचना, देना और लेना कौन से पाठ में किया जाता है? आयर्य उज्जय के पाठ में से जी, और आयर्य उपाध्याय के पाठ में किन किन का वर्णन आया है, या किन किन को वहां पर किन किन से क्षमा याचना की गई है? आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान जी, साधर्मिकों, सब जीव राशि को, जी, मतलब आयर्य उपाध्याय का जो पाठ है उसके अंदर आचार्य भगवान को, उपाध्याय भगवान को, और जितने भी साधर्मिक कुल है, और कुलों में अब जैसे एक आचार्य है उनका पूरा समुदाय, और बहुत सारे आचार्य हैं तो बहुत सारे समुदाय हो जाते हैं, तो उन सबको, मतलब किसी को भी हमने नहीं कि भाई कौन 5 महावरतधारी कौन पाल रहा है, किसी की क्रिया देख रहे नहीं देख रहे, कुछ नहीं देखना है, सिर्फ जो 5 महाव्रत, मतलब अपने जो वेश से अपन जिनको मान रहे हैं, जिनको समझ रहे हैं, उन सब से मिच्छामि दुक्कड़म है यहाँ पर, कि भाई किसी को, किसी के भी द्वारा इतनी जीव राशियां हैं, जीव योनियां हैं, इनमें से किसी भी जीव को अगर मेरे द्वारा अगर दोष लगा हो तो मिच्छामि दुक्कड़म है, उनसे अपने पाप की क्षमा मांग रहा है, और कोई अपने से अगर मांग रहा है तो अपन उनको क्षमा कर रहे हैं। किसके वश में आकर ये क्षमाना है हमको, मतलब क्या चीज ऐसी आ गई हमारे में जिसके कारण हमने ये पाप किया और हमें क्षमत कामने करने हैं? कषाय के कारण, कषाय, जी, कषाय और गुप्ती, मन वचन काया, इनके कारण ही हम सारे मतलब कषाय, क्रोध मान माया लोभ में मन वचन काया अगर जुड़ जाएं तो हम अनंत कर्मों का बंध कर लेते हैं, अनंत पाप बांध लेते हैं। उन सब का मिच्छामि दुक्कड़म करने के लिए इसके अंदर क्षमा ली जाती है और क्षमा दी जाती है। तो अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि प्रतिक्रमण में ऐसा कौन सा पाठ है जहाँ क्षमा लेने और देने का पाठ है, तो वो है आयर्य उपाध्याय। इसके अलावा एक क्वेश्चन जैसे और बन जाए कि आचार्य और उपाध्याय से क्षमा याचना कहाँ की जाती है, तब भी आयर्य उपाध्याय का पाठ ही आएगा।
ओके सा। नेक्स्ट है अढ़ाई दीप 15 क्षेत्र का पाठ। अढ़ाई दीप 15 क्षेत्र में श्रावक श्राविका पहला दान देवे, शील पाले, तपस्या करे, शुभ भावना भावे, संवर करे, सामायिक करे, पोषद करे, प्रतिक्रमण करे, 3 मनोरथ चिंतवे, 14 नियम चितारे, जीवादि 9 पदार्थ जाने, श्रावक के 21 गुण करके युक्त एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी, भगवान की आज्ञा में विचरे ऐसे बड़ों को हाथ जोड़ पैर पकड़ क्षमा मांगती हूँ, आप क्षमा करें, सभी से क्षमा मांगती हूँ। मतलब अढ़ाई दीप 15 क्षेत्र के पाठ में जितने भी जीव आते हैं, क्योंकि अढ़ाई दीप 15 क्षेत्र में ही सिर्फ यही कर्म भूमि है जहां पर मनुष्य ये सब कर सकता है, दान दे सकता है, शील पाल सकता है, तपस्या कर सकता है, शुभ भावना बहा सकता है, क्योंकि शुभ भावना भाएंगे तो ये अच्छा कर्मों का बंद होगा, संवर कर सकता है, सामयिक कर सकता है, पोषद प्रतिक्रमण कर सकता है, 3 मनोरथ का चिंतन रोज कर सकता है, क्योंकि जब मनोरथ का चिंतन करेंगे तब भी अंत समय तक जाकर वो मनोरथ हमारे पूर्ण होते हैं, चिंतन करेंगे ही नहीं तो पूर्ण कैसे होंगे। 14 नियम चितारते हैं, मतलब 24 आवर्स के लिए 14 नियम लिए जाते हैं, हमने आगे भी पढ़ा था, तो उनको चितारना, जीवादि 9 पदार्थ की जानकारी, जब भी जैन श्रावक श्राविका कोई भी है अगर 9 तत्व की जानकारी रखता है तो वो यत्ना से कार्य कर सकता है, अगर उनको तत्वों की जानकारी ही नहीं होगी तो वो यत्ना कैसे रखेंगे। श्रावक के 21 गुण के युक्त है, जो श्रावक के 21 गुण बताए गए हैं उनको अपने अंदर धारते हैं, उनका पालन करते हैं, उनसे युक्त है एक व्रतधारी जाओ 12 व्रतधारी, अगर किसी ने एक व्रत भी धारण किया है या किसी ने 12 व्रत भी धारण किए हैं तो वो सब भगवान की आज्ञा में विचर रहे हैं। तो ऐसे जो जो भगवान की आज्ञा में विचर रहे हैं ऐसे सभी को हाथ जोड़कर पैर पकड़ क्षमा मांगनी है और बाकी सबसे भी क्षमा याचना करनी है। नेक्स्ट है 84 लाख जीव योनि का पाठ। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख देव का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख पेंद्रिय, 2 लाख तेजने, 2 लाख चौबरेंद्रिय, 4 लाख देवता, 4 लाख नारकी, 4 लाख तीरेंद्र स्पर्शेंद्रिय, 14 लाख मनुष्य, 4 गति 84 लाख जीवयोनि में किसी भी जीवयोनि में सूक्ष्म बादल पर्याप्त जीवों में से किसी भी जीव को हलते चलते उठते बैठते सोते जागते हनन किया हो, कराया हो, करते हो की अनुमोदना की हो, छेदा हो, भेदा हो, किलावना उपजाई हो, मन वचन काया करके 18,24,120 प्रकारे जो में दिवसे यारो कौ तस मिच्छामि दुक्कडम। मिच्छामि दुक्कडम सा। तो ये 84 लाख जीव योनि का पाठ कंप्लीट है। तो इसमें कोई बाधा है, कोई डाउट है तो हम कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, आगे ले लें फिर। नेक्स्ट है जी, इसके पहले जो आपने बोला श्रावक के 21 गुण, वो क्या है श्रावक के 21 गुण? श्रावक के 21 गुणों में जैसे पहला आता है कि श्रावक के 21 गुण में श्रावक जी 9 तत्व का ज्ञान प्राप्त करें, मतलब सामयिक करे, महीने में 6 पोषक करे, ये सब श्रावक के गुणों में आता है। ठीक है मैम, उसका कुछ विस्तार रूप में लिखा हुआ है या लिस्ट? जी मैं ग्रुप में डालूंगी, चलेगा? हाँ मैम, और एक ये 3 मनोरथ कौन सा है? ओके सर, मैं आपको दोनों ही बता देती हूँ, जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिए।
रेजिडेंसा मिच्छामि दुक्कडम। तीन मनोरथ का चिंतन रोज किया जाता है। मतलब हम रात्रि में सोने से पहले कहते हैं कि 3 मनोरथ का चिंतन रोज करने से हमारे अच्छे कर्मों का मतलब जो पुण्य है उसका उदय होता है और पाप का क्षय कर सकते हैं। तो 3 मनोरथ में है कि जब भी थोड़ा अल्प परिग्रह करना, मतलब अपनी भाषा में बताऊं तो कभी वह शुभ समय प्राप्त हो, मतलब वह है समय आए जब मैं जो इतना परिग्रह है उसका त्याग करूं और 14 प्रकार के जो आभ्यंतर और 9 प्रकार के बाह्य और आभ्यंतर जो है परिग्रह है उनको सर्वथा त्याग कर सर्वथा त्याग दूं, मतलब वह दिन धन्य हो जिस दिन मैं परिग्रह का त्याग करूं। शॉर्ट एंड स्वीट में नेक्स्ट है, वह दिन धन्य होगा जब मैं ये सब छोड़कर संयम अंगीकार करूं। और तीसरा है कि वह दिन धन्य होगा जब मैं अंतिम समय में संलेखना संथारा करके, मतलब संलेखना सहित मरण को प्राप्त करूं। तीन मनोरथ हैं। पहला है आरंभ परिग्रह का त्याग करूं, मतलब उसकी मर्यादा करूं, सर्वदा त्याग कर दूं, वह दिन धन्य होगा तब। वह दिन धन्य होगा जब मैं संसार जीवन मतलब सांसारिक जीवन को छोड़कर संयम को ग्रहण करूं। और तीसरा है कि वह दिन धन्य होगा जब अंतिम समय में मैं संपूर्ण परिग्रह सबका त्याग करके संलेखना संथारा करके अंतिम समय को प्राप्त करूं, मतलब अपनी आत्मा अपने भाव में लीन हो जाऊं, अपनी आत्मा को उत्कृष्ट बनाने में लीन हो जाऊं संलेखना करके। सिर्फ ये भावना बनाने से फर्क पड़ेगा या सॉरी, सिर्फ भावना माना है या इसमें आगे भी सब बढ़ना है? भावना भाएंगे तभी तो करेंगे हम। जब देखिए अगर अपन रात में सोने से पहले नवकार मंत्र गिनते हैं ना, और मैम। कहीं कहीं हम छोटी क्या बोलते हैं ना, सेगारी संथारा भी बोलते हैं। आहर शरीर उपदुप वच को पा बठार मरण होवे तो वो सिरे जीऊं तो आकार, बोलते हैं ना ऐसा। मेरी आवाज आ रही है ऐसा? जी मैम, आवाज आ रही है मैम। हाँ, तो हम बोलते हैं क्या, यही पूछ रही हूँ। प्लीज आप रिप्लाई करेंगे तो क्या कि मैं भी वापस आंसर कर पाऊंगी अच्छे से। मैं तो नहीं बोलता हूँ मैम ये छोटी संलेखना का रात को सोने के पहले। मतलब इसको सैगारी संथारा बोलते हैं। बहुत सारी बुकों में आप देखेंगे तो बहुत जगह ऐसा पढ़ने को मिलेगा कि जब हम रात में सोते हैं ना तो इसको बोल के सोना, आहार शरीर उपधि पचको पाप 18 मरण होवे तो वो सिरे जीऊं तो आगार। मतलब जब हम सोते हैं तब हमने ये एक तरह का पचकाण ले लिया है कि भाई अब जो सब कुछ है, क्योंकि हम नींद में कुछ रखते हैं क्या अपने पास? नींद आने के बाद कोई कुछ भी करे हमें फर्क पड़ता है क्या? हमें पता ही नहीं होता है। और बाई चांस अगर हमने जैसे पचकान किए ही नहीं है, ये जो बहुत छोटा सा संथारा बोलते हैं कि धीरे धीरे आदत में, हम जब बड़ी संलेखना हमने पढ़ी थी ना, जी मैम। उस बड़ी संलेखना के लिए ये छोटी चीज है कि इसको रोज पढ़ते हैं। आहार शरीर उपदु, क्योंकि रात में हम नींद में खाते तो नहीं है, शरीर भी बस एक बार सो गया तो वो निश्चिंत हो जाता है, फिर सिर्फ अपना माइंड चले वो चीज अलग हो जाती है, बाकी शरीर से भी हम फ्री हो जाते हैं। तो जो जी 18 पाकिस्तान हमको लगते हैं उन सब से हम अपने शरीर को मुक्त कर देते हैं जब हम सोते हैं। जय जिनेन मैम, ये जय 18 पाकिस्तान अपन लेते हैं तो उसमें जैसे पंखा चलता और जैसे कभी तो कूलर वगैरह चलता तो उसमें कोई अड़चन नहीं आती? 18 पाकिस्तान ले सकते हो उसमें? मतलब ये ना, ऐसे तो दोष अगर ऐसा बोलेंगे तो दोष ही लगता है, लेकिन क्या है कि ये संसार में रहते हुए अभी आप जैसे अपन ने बोला कि आहार शरीर उपदु पच को पाप 18 पाप पच के अपन ने, ठीक है ना? तो मैंने लेकिन महाराज साहब से पूछा था तो महाराज साहब ने बोला कि बोले नहीं, अगर ये सब यूज करते हो तो आप 18 पाकिस्तान नहीं बचक सकते। हाँ, तो बहुत वही बोल रही हूँ कि दोनों तरफ दोनों ही चीजें बताई गई है इसके अंदर कि भाई वैसे नॉर्मली जो अपन कर रहे हैं ना उसमें ये नहीं करते हैं,
कि अगर जैसे अपन ने पंखा वंखा चला रखा है, अपन उसमें सो रहे, एसी कूलर चल रहा है, तो डेफिनेटली उसमें 18 पाप का पचकांड नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये भी कहा गया है, मतलब बहुत सारे साधु संतों से ये भी सुना है कि आप गृहस्थी हैं, अगर सोचो 18 पाप जो हैं, अगर उसमें से आपने पंखा चला रखा है, लेकिन बाकी सब चीजों का आपका त्याग है या नहीं है? हाँ, बाकी का तो त्याग रहता है ना। ठीक है, तो अगर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जो चीज हम यूज कर रहे हैं, जैसे हमारा पंखा एसी कूलर कुछ चल रहा है, तो हमने कहा कि भाई ये ना आज भले आहार शरीर उपदूं, 18 पाप में कि पंखे का आगा है, बाकी सबका त्याग है। अच्छा। तो जो बाकी के पापस्थान है, उसका तो त्याग हमारे हो ही जाता है। हाँ, ठीक। जी मैम। तो मतलब इस तरह हम कर सकते हैं। तो जो 3 मनोरथ की बात है, उनको रोज चिंतन करने से अच्छे भाव आते हैं। अभी जैसे पहला है कि परिग्रह है, तो अगर हम रोज चिंतन करेंगे और सुबह उठेंगे, अगर उस चिंतन को वापस अगर वो दिमाग में आएगा तो क्या होगा? अगर हमारे पास 10 चीजें होगी, अगर किसी 10 नहीं, एक दो चीज ही है, लेकिन अगर उस पे हमारी आसक्ति है, हमारा ममत्व है, तो भाव क्या आएगा कि रात को सोए थे जब, तो ये था कि आसक्ति कम करनी है। तो धीरे धीरे अगर भाव में परिवर्तन हो सकता है। भावना भाने से हमारा जैन धर्म जो है ना, जैन दर्शन कहता है कि अगर भाव उत्कृष्ट रहें तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो हमारे यहाँ तो भाव इम्पोर्टेंट ही है ना। इसके लिए 3 मनोरथ का चिंतन रोज करना चाहिए। वह दिन धन्य होगा जब मैं आरंभ परिग्रह का त्याग करूं। वह दिन धन्य होगा जब मैं संयम को ग्रहण करूं। वह दिन धन्य होगा जब मैं सल्लेखना संतारा करके मरण को प्राप्त करूं। शॉर्ट एंड स्वीट में। ओके सर। जी मैम। मैम वो आप छोटी छोटी संतारा आप ग्रुप में डाल देना मैम। ओके सर। श्रावक के 21 गुण एक्चुअल में ना थोड़ा सा ना समझा हुआ लिखा हुआ वैसा है, जो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगी, ताकि वो आपको क्या पढ़ोगे तो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, वो पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। बाकी शॉर्ट में समझेंगे तो भाई जो दूसरे जीवों को दुखी नहीं करते हैं, नव तत्व के जानकार होते हैं, जो गुणी होते हैं, सरल स्वभावी होते हैं, पाप कर्मों से दूर रहते हैं, मतलब इसी तरह से श्रावक के 21 गुणों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पार्ट है खामेमि सवे जीवा खमंतु में मित्ति में सव भुवेसु वेरम मज्जम न केण एव महम आलो इय निंदीय गरीये दुग्गिच्छियम समम तिविहेणम पड़िकंतो वंदामि जीर्ण चव्विसम। ये क्षमापना का पाठ है, जो प्रतिक्रमण के 5 चौथा जो प्रतिक्रमण का जो चौथा भाग है, उसका आखिरी पाठ है ये। इसके अंदर सभी जीवों को खमाया जाता है। तो एक बार अर्थ पढ़ लेते हैं, फिर उसको समझते हैं। खामेमी यानी खमाता हूँ, सव्वे जीवा सब जीवों को, यानी कि जितने भी जीव हैं उन सभी को खमाता हूँ। सव्वे जीवा यानी कि सभी जीवों को खमंतु में क्षमा करें, सभी जीवों से क्षमा मांगते हैं, मतलब सभी जीवों को क्षमाता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। मित्ति में सवे भुवेसु, मित्रता मेरी सभी प्राणियों से, मतलब सभी प्राणियों से मेरी मित्रता है, शत्रुता किसी से नहीं। यानी कि वेरम मज्जम न किणई, शत्रुता मेरी नहीं किसी से। एवं इस प्रकार अहम में आलोयम आलोचना करके, मतलब कि मैं सबसे क्षमा मांगता हूँ, आप सब मुझे क्षमा करें, मेरी किसी से भी शत्रुता नहीं है, सभी से मित्रता है। इस प्रकार सोचकर सबसे आलोचना करें। निंदीय आत्म साक्षी से निंदा करें, गुरु साक्षी से गर्हा करें। आत्म साक्षी यानी अपनी आत्मा को साक्षी रखकर, अगर हमने कोई गलती की है तो किसी को बताए नहीं बताए, लेकिन हमारी आत्मा तो जानती है हमने गलत किया है या नहीं किया है। तो अगर हमने गलत किया है तो हमारी आत्मा की साक्षी से उसका हम क्षमा दुक्कड़म करेंगे।
गुरु साक्षी से करेंगे, मतलब गुरु के सामने जाकर अपनी गलती को स्वीकार करेंगे, उसका पश्चाताप लेंगे, प्रायश्चित लेंगे और उसका पश्चाताप करेंगे। दुग्गेच्छियम, गुप्सा या गलानी घृणा करके समम सम्यक प्रकार से तिविहीणम मन वचन काया द्वारा पड़िकंतो पापों से निवृत्त होता हुआ 24 जिनम भगवान को वंदामी वंदना करता हूँ। मतलब 24 भगवान जो है उन सबको वंदना करता हूँ। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ, सभी प्राणी मुझे क्षमा करें। संसार के प्राणी मात्र, संसार के जितने भी जीव हैं उनसे मेरी मित्रता है, शत्रुता किसी से भी नहीं है। तो मैं अपने पापों की आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ, गर्हा करता हूँ, मतलब अपनी आत्मा की साक्षी से। और जो भी मन वचन काया के द्वारा प्रतिक्रमण करके तीर्थंकर भगवान, अरिहंत तीर्थंकर भगवान जो 24 हैं, उन सबको वंदना नमस्कार करता हूँ। तो ये खामेमी सव्य जीवा का पाठ कंप्लीट हो गया है। एक छोटा सा निवेदन था इस पाठ के साथ कि जब कभी भी हम घर से बाहर जाते हैं या फिर समथिंग, जैसे कोई भी, जैसे इलेक्ट्रिक कोई चीज हमने यूज की है, तब हमेशा नवकार मंत्र तो शायद सब लोग बोलते होंगे। तो आज से थोड़ा सीखिए कि अगर ये पाठ याद हो जाएगा तो इस पाठ का उच्चारण करेंगे। खामेमि सवे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सवे भुवेसु वेरम मच्छम न केणई, एवेमहम आलो इयम निंदीयम गरीयम दुःखिच्छियम समम तिविहीणम पडिकंतो वंदामि जीर्ण 24। मतलब इस पाठ का उच्चारण करेंगे जैसे हम घर से बाहर जाते हैं। अगर हमारी क्लास में जैसे श्रावक जी हैं तो शॉप पर घर से निकलते हुए शॉप पर जाकर जब हम शॉप का शटर वगैरह खोलते हैं, तब इस पाठ का उच्चारण करें, क्योंकि इससे होने वाली बहुत सारी हिंसाओं से आप बच सकते हैं। क्योंकि आपके मन में जो क्षमा के भाव रहेंगे वो इन सब पापों से आपको दूर रखेंगे। और हमारे महिलाओं के अंदर हम घर के काम करते हैं, सुबह अपने बेड से उठने के बाद भी इस पाठ को बोले, किचन में जाके हम पानी का काम करते हैं, अग्नि का काम करते हैं, तो ऑलमोस्ट इस पाठ का अगर उच्चारण करते रहे तो बहुत कर्मों का श्रेय हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देवश्री प्रायश्चित का पाठ है, जो 5वां आवश्यक हंसा। यहाँ तक जो हमने पढ़ा वो चौथा आवश्यक कंप्लीट हो जाता है। 5वें आवश्यक का जो पाठ है वो है प्रायश्चित का पाठ। क्योंकि 5वें आवश्यक का नाम क्या है? कायोत्सर्ग जी, कायशक। और कायशक कब करेंगे? जब हम प्रायश्चित कर लेंगे। तो देवसीय प्रायश्चित विसोहणत्थम करेमी कौसगम। देवसम यानी दिवस संबंधी, प्रायश्चित यानी प्रायश्चित की, विसोहणत्थम विशेष शुद्धि के लिए करेमी करता हूँ, कौसक कायसक यानी कि मैं दिवस संबंधी प्रायश्चित करने, मतलब विशेष शुद्धि करने के लिए कायसक करता हूँ। हमने प्रतिक्रमण कर लिया, मतलब चौथा आवश्यक कंप्लीट कर लिया। उसमें जितने भी जीवों के साथ हमने मिच्छामि दुक्कडम सभी जीवों की हमने आलोचना की है, सबसे क्षमा याचना की है। इससे हमारी आत्मा हल्की हो गई। हमने सबसे क्षमा याचना कर ली है। किसी का दिल दुखा होगा तब भी हमने अपनी तरफ से मिच्छामि दुक्कडम उनको बोला। तो सभी जीवों से जब हमने मिच्छामि दुक्कडम बोल दिया है, तब अब अपनी आत्मा को और शुद्ध करने के लिए कायशक किया जाता है। तो उस कायशक की आज्ञा इस 5वें आवश्यक में ली जाती है। तो जिसका पहला पाठ देवश्री प्रायश्चित विस्मरणत्थम करेमी कौसगम, यानी कि दिवस संबंधी प्रायश्चित करने के लिए ये कायशक करने की आज्ञा है। और नेक्स्ट है समुच्चय प्रत्याख्यान का पाठ। एक्चुअल में आज प्रतिक्रमण लमसम कंप्लीट हो जाएगा, उसमें समझाने जैसा ज्यादा कुछ नहीं है। सो इसको कंप्लीट करने के भाव हैं, एक ही पाठ ही रही है, मतलब गठिस्यम है और समुच्चय का पाठ है। तो नेक्स्ट है समुच्चय प्रत्याख्यान का पाठ।
हम जब भी प्रतिक्रमण करते हैं तो सामूहिक पचकाण वहाँ बोलते हैं कि भाई सामूहिक पचकाण करने हैं, कराइए। तो वहाँ गुरु और बड़ों की आज्ञा से पचकाण करने होते हैं। उसका पाठ है गट्ठी संयम, मुट्ठी संयम, नमोकार संयम, पोरस संयम, षटपोर संयम, तिविहीणम, तिविहंपि चौविहंपि आहारम असनम पानम खैमम सैमम अपनी अपनी धारणा प्रमाणे पचकाण अनत्था भोगिणम सहस्सा कारणम महता कारणम सव्य समाहि वत्या कारणम भूश्रामी। चूंकि हम प्रत्याख्यान का पाठ पहले हमने प्रत्याख्यान के आगार पहले पढ़े हैं, तो इसके स्टार्टिंग ले लेते हैं। गट्ठी स्वयं यानी कि गांठ सहित, यानी कि जब तक गांठ बंदी है तब तक के पचकाण। जब भी प्रतिक्रमण करते हैं तो जब तक किसी भी प्रकार का अगर हम पचकाण नहीं लेते हैं तो हमारा प्रतिक्रमण अधूरा ही रहता है। प्रतिक्रमण को कंप्लीट करने के लिए उसका पचकाण लिया जाता है, क्योंकि छठा आवश्यक जब तक पूरा नहीं होगा जब तक प्रतिक्रमण कंप्लीट नहीं होता है। तो गट्ठी संयम यानी कि गांठ सहित, यानी जब तक गांठ बंदी है तब तक के पचकाण। मुट्ठी संयम, मुट्ठी सहित यानी जब तक मुट्ठी बंद रखूं तब तक के पचकाण। नमोकार संयम, नवकार मंत्र बोलूं तब तक सूर्य उदय से लेकर एक मुहूर्त यानी कि 48 मिनट। नवकारसी तो हमें पता ही है ना कि 48 मिनट की नवकारसी आती है। तो नमोकार संयम यानी कि सूर्य उदय के 48 मिनट तक के पचकाण। पूरे संयम, एक पहर का त्याग, मतलब पोरसी लेनी है तो एक पहर कंप्लीट होगा तभी पोरसी आएगी, तब तक का। षट पोरसियम, 1.5 पोरसी का त्याग। अन्यथा इसके सिवाय बिना उपयोग किसी भी वस्तु का सेवन करने में आ जाए तो आगार। हमने अनथा भोगिणम पढ़ा है, सस्सागरणम पढ़ा है। अनथा भोगिणम यानी कि भूल चूक से किसी भी वस्तु का अगर उपयोग हो जाए तो वो आगार है। सहसागारणम, अकस्मात कोई भी चीज मुंह में चली जाए, यानी कि छाछ बिलोते हुए छींटा मुंह में चला जाए, बारिश का पानी मुंह में चला जाए, तो उसके आगार होते हैं। महत्तागारणम, महत्ता यानी कि महापुरुषों के आगार से, अर्थात महापुरुष गुरुजन इत्यादि का निमित्त के त्याग से अगर भंग करना पड़े तो मेरे इसके आगार है। और लास्ट होता है सव्व समाहि वत्यागारणम, सब प्रकार के शारीरिक मानसिक निरोगता रहे तब तक, अर्थात शरीर में अगर भयंकर रोग हो जाए तो दवाई लेने के आगार है। वो श्रमी बोसराता हूँ, मतलब तब तक के लिए, मतलब इन आगारों को रखकर बाकी सबके पचकाण करता हूँ, त्याग करता हूँ। और स्वयं जब प्रत्याख्यान लेते हैं तो वो सिरमी बोलते हैं, और किसी और को दिलाते हैं तो वो सिरे बोलते हैं। लेकिन अगर आपने किसी, मतलब पचकाण अपन जैसे प्रतिक्रमण कर रहे हैं, किसी को आपने पचकाण दिलाए हैं, ठीक है, तो उनको वो सिरे तो वो बोलेंगे, लेकिन स्वयं को भी वो श्रमी बोलेंगे, तब हमारे प्रत्याख्यान होंगे वो। तो ये प्रत्याख्यान का पाठ कंप्लीट हो गया है, और प्रतिक्रमण की आखिरी पार्टी है प्रत्याख्यान प्रतिक्रमण का समुच्चय पाठ। वो है जैसे हम बोलते हैं, पहला सामयिक, दूसरी 24, तीसरी वंदना, चौथा प्रतिक्रमण, पांचवा कायसक, छठा प्रत्याख्यान। ये 6 आवश्यक पूर्ण हुए। इसमें अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार, जानते अजानते मन वचन काया से कोई दोष लगा हो तो पाठ का उच्चारण करने में काना, मात्रा, अनुस्वार, पद, अक्षर, हर्ष, दीर्घ, न्यूनादि वितरित कहा हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण, अव्रत का प्रतिक्रमण, प्रमाद का प्रतिक्रमण, कषाय का प्रतिक्रमण, अशुभ योग का प्रतिक्रमण, इन 5 प्रतिक्रमण में से कोई प्रतिक्रमण न किया हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। सम, संवेग, निर्वेग, अनुकंपा, आस्था, ये संकेत के 5 लक्षण है, इन्हें हम सब धारण करते हैं। भूतकाल का प्रतिक्रमण, वर्तमान की सामयिक और भविष्य का पचकाण, इनमें जो कोई अतिचार दोष लगे हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। देव अरहंत गुरु निर्गंत केवली भाषित दया में धर्म, ये 3 तत्व सार संसार असार है। भगवान आपका मार्ग सत्य है, सत्य है, सत्य है, थौ थुई मंगलम।
इति सविधि प्रतिक्रमण सूत्र पूर्ण। तो आज हमारा प्रतिक्रमण कंप्लीट हो गया है। प्लीज अगर इसमें किसी को भी कुछ डाउट है तो आज हम एक बार इसको क्लियर कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ऑल क्लियर है सा? इस क्वेश्चन आपके पास नहीं होंगे तो मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन है करने के लिए। ओके तो एक विशेष सूचना ऐसी है, आज प्रतिक्रमण जो हमारे सिलेबस में था टोटल कंप्लीट हो चुका है। अर्थ के साथ में जैन इतिहास का सिलेबस बाकी है, थोड़ा सा आज करेंगे और आज की इस क्लास के बाद में नेक्स्ट क्लास 26 तारीख को होगी। पर्व पर्यूषण के अंदर क्लासेस नहीं होगी। जय जिनेन्द्र सा। जी साहब। प्लीज क्लास में रहते हैं रिप्लाई कर दिया करो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बोल रही कोई है कि नहीं है, वो कंफ्यूजन हो जाता है। 12 तारीख को भी नहीं है मैडम क्लास? नहीं 12 तारीख को सैटरडे है, तो ऐसा है कि अगर आप लोग बोलेंगे तो सैटरडे को शाम को पॉसिबल होगा, दोपहर में एक्चुअल में पॉसिबल नहीं किसी कारण से। ठीक ठीक। तो अगर आप सब हाँ बोलेंगे तो सैटरडे को शाम को 8 बजे मतलब 8 सवा 8 तक क्लास कर सकते हैं, और नहीं तो फिर 26 से शुरू करेंगे वापस। ठीक है मैडम। 26 को ही करना है। क्योंकि पोजीशन स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑलमोस्ट क्लासेस होगी नहीं पोजीशन में। और हमारा प्रतिक्रमण कंप्लीट हो गया तो मुझे उम्मीद है जितने लोग प्रतिक्रमण लर्न कर रहे हैं, ये समय है उनके पास, मतलब लमसम 15 दिन तो उनको आराम से मिलेंगे, और पोजीशन के 8 दिन तो रहेंगे लमसम। हम धर्म दिन करते हैं उस समय में। उम्मीद है जिनका ड्यू चल रहा है, जो लर्न कर रहे हैं, उनका कंप्लीट हो जाएगा। मतलब हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो लमसम प्रतिक्रमण कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है मैडम। जो लर्न कर रहे हैं प्लीज थोड़ा सा आश्वासन तो दे दीजिए कि हमारा प्रतिक्रमण हम कंप्लीट करके सुना देंगे। नहीं नहीं, पूरा कोशिश रहेगा मैडम। जी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ठीक ठीक। कोशिश करेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। कोशिश तो चल रही है। हाँ सर, कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि अभी पोजीशन में तो लमसम हमारा ऐसा रहता ही है कि हम मतलब फोकस रहता है कि धर्म ध्यान करें। तो अगर प्रतिक्रमण हमने स्टार्ट कर रखा है, हम कर रहे हैं, तो कंप्लीट हो सकता है। क्योंकि काफी बड़ी से लेखना तक तो पहुंच ही गए थे जब हम बड़ी से लेखना पढ़ रहे थे। तो थोड़ी सी कोशिश लगाएंगे, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कोशिश करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। जी मैम। जी नेक्स्ट हमारा था जैन इतिहास। ओके, एक बात और थी, प्रतिक्रमण कंप्लीट हो गया है, जब हमारी क्लासेस शुरू होगी तब हम पार्ट का ऑरल क्लास में ही लिया करेंगे। और जैसे फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भी क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न रहता है उसमें से कुछ कुछ क्वेश्चंस फिर मैं ग्रुप में डाला करूंगी, तो आप लोग ना उसको पढ़ेंगे तो भी थोड़ा इजी हो जाएंगे, मतलब एग्जाम की तैयारी हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम के लिए पूरा सितंबर का महीना है अभी आपके पास। ठीक है। ठीक है मैम। ओके सर, तो नेक्स्ट हम चल रहे थे जैन इतिहास में। हमने पढ़ा भगवान ऋषभ देव के बारे में कि उनको राजा बनाया गया था, और राजा बनने के लिए, राजा बनने के बाद उन्होंने विनीता नगरी अयोध्या का निर्माण किया। उसमें वो राजा थे, बाकी पूरी जनता जो थी, प्रजा थी, जिनका वो अपनी संतान के जैसे उनका पालन पोषण कर रहे थे। उन्होंने कुछ नीतियां जो लागू की थी, साम दाम दंड भेद दंड, और दंड के 4 भेद बताए थे इसमें, परिभाषक, मंडलीबद्ध, बंध और गाथ।
यानी कि क्रोध पूर्वक शब्दों में अपराधी को यहीं बैठ जाओ ऐसा कहने पर परिभाषक दंड होता है। और मंडली बंद यानी नगर बंद कर दिया जाए, मतलब एक जो नियमित सीमा है उसके बाहर जाने के लिए जाने का उनको आदेश ना देना, ये मंडली बंद है। बंद यानी बंदी गृह जो होते हैं उसमें बंद करना, और घात यानी डंडे आदि का प्रयोग करना। तो यहाँ तक हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। आज का जो विषय है वो खाद्य समस्या और उसका समाधान। ये जो शुरुआत जो हुई थी कि भाई खाद्य सामग्री, क्योंकि पहला, दूसरा और तीसरे आरे के अंत में यानी कि 84 लाख पूर्व 3.5 महीने, सॉरी 3 साल 7.5 महीने, 8.5 मास, ये जो समय रहा था उससे पहले तो युगलिक काल चल रहा था। और जब ये समय आया तब युगलिक काल धीरे धीरे, मतलब जो जिन पेड़ों से, जिन कल्प वृक्षों से पूर्ति होती थी उनकी जो क्षमता थी वो क्षीण होती जा रही थी। युगलिक भी खत्म होते जा रहे थे, युगलिक भी कम हो गए थे। वैसे में हर चीज, जनसंख्या बढ़ने लग गई थी और जनसंख्या बढ़ने के साथ सब चीजों में कमी आने लग गई। चीजें बहुत थी लेकिन उसका ज्ञान नहीं था। तो जो कुलकर थे उनकी भोजन सामग्री जो थी, पहले क्या थी, कंदमूल थी। पहले जंगल में रहते थे तो जंगल से कंदमूल में वैसे भी पेट भर जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ, जब लोग ग्रुप में रहने लगे तो गृहवासी बन गए, अब घर बनाने लगे, घरों में रहने लग गए। तो जब घरों में रहने लगे तो वनस्पति पर्याप्त नहीं हो रही थी। फिर जो अनाज बोए थे अब वो आ गए, लेकिन उसको पकाना नहीं जानते थे, क्योंकि उस समय अग्नि थी नहीं। जब अग्नि थी नहीं तो पकाते किसमें? तो क्या करते थे, उसी धान को पीस के और ऐसे खाने लगे, फांकी लेने लगे। तो वैसा करने पर क्या है कि वो अनाज पचता नहीं है। हम नहीं कहते कच्ची कोई चीज खाते कि भाई कच्चा खाएंगे तो पेट दुखेगा, तो वैसा ही हुआ जब वो पचने लगा। लेकिन सब भगवान के पास पहुंचे थे कि भाई इस समस्या का समाधान क्या है, कि भाई इस कच्चे अनाज को खाएंगे तो ऐसी बीमारियां हो जाएगी, तो इसको क्या करेंगे। लेकिन उस समय क्या था कि उसको घिसकर और ऐसे खाने की सलाह दी, क्योंकि उस समय अग्नि नहीं आनी थी। अग्नि का आना थोड़ा समय था उसके अंदर। लेकिन जब अग्नि की बात आई, एक एकांत संदिग्ध कुछ था उसके अंदर, है ना, अग्नि उत्पन्न हो गई एक दूसरे के टकराने से। तो जो अग्नि उत्पन्न हुई तो उसी अग्नि से फिर भगवान ने उसको यूज करना सिखाया कि भाई ये अग्नि उत्पन्न हुई है, ये जलने की बजाय इसमें मतलब जो अग्नि का रूप था उसके अंदर, उसमें उसकी पाक विद्या बताई, मतलब लोगों को पाक विद्या सिखाई, खाद्य सामग्री का मतलब उनको खाना बनाना सिखाया। मतलब ये अग्नि है, इसमें कैसे पकाया जाता है वो सब उसकी विधि उन्होंने प्रॉपर वहां सबको सिखाई। उसके कारण से क्या है, जो खाद्य समस्या थी उसका समाधान हो गया, क्योंकि अग्नि खाद्य की समस्या का समाधान अग्नि के आने के बाद हुआ। उसके बाद जब ये खाद्य समस्या हल हो गई कि भाई हाँ खाना ऐसे, मतलब ऐसे अनाज लाना है, ऐसे पीसना है, ऐसे कुछ बनाना है, फिर खाना है। उसके बाद आई शिल्पकला और व्यवसाय, क्योंकि पाक विद्या तो सीख ली कि भाई खाना बनाया जाए, लेकिन जब अब घर गृहस्थी में हो गए, गृहवासी हो गए हैं, तो जब लोग गृहवासी हो गए हैं, ग्रह में रहने, मतलब घरों में जब रहने लगे हैं, तो व्यवसाय भी करना पड़ेगा और शिक्षाएं भी लेनी पड़ेगी, तभी जाके वो आगे बढ़ेंगे। तो उसके लिए शिल्पकला और व्यवसाय का प्रशिक्षण भगवान ने दिया। तो ऋषभ भगवान जो थे उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को बेहतर कलाएं सिखाई, और उनका जो छोटा पुत्र था, कनिष्ठ पुत्र बाहुबली, उसको लक्षण विद्या का उपदेश दिया। और उनके 2 बेटियां थी, ब्रह्मी और सुंदरी। और ब्राह्मी को उन्होंने 18 लिपियां सिखाई और सुंदरी को गणित का अध्ययन करवाया। मतलब गणित का ज्ञान सुंदरी को करवाया। और धनुर्वेद, अर्थशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, क्रीड़ा विधि आदि आदि विद्याओं का परिवर्तन कर लोगों को सुव्यवस्थित और संस्कृत बना दिया। मतलब ये सब चीजें उन्होंने अपने बच्चों को सिखाई, जो आगे जाकर सब लोगों में उसका प्रशिक्षण हुआ और सब बहुत ही व्यवस्थित, आज हम जो जीवन जी रहे हैं या जैसा हम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं या हम हर चीज को पहचान रहे हैं, ये सब चीजें भगवान ऋषभ देव के समय से जब उन्होंने सिखाई, उसी का प्रारूप हमारे पास चलता आ रहा है।
तो अग्नि की उत्पत्ति ने विकास के स्रोत खोल दिए। पात्र, औजार, वस्त्र, चित्र, शिल्पों आदि का जन्म हुआ, क्योंकि जब खाना बनाए तो बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनने लगे। इस तरह धीरे धीरे इन सब चीजों को भगवान ने सिखाया। जो बेहतर कलाएं थी पुरुषों के व्यवसाय की, वो उनको सिखाई। पढ़ने के लिए गणित और बाकी शास्त्र वगैरह थे, उनका ज्ञान सुंदरी को करवाए तो वो उन्होंने आगे सिखाया। ब्राह्मी को लिपियां सिखाई, वो लिपियां आगे आई। तो कृषि, व्यापार और रक्षण विधि में अग्नि की उत्पत्ति के बाद कहा जाता है कि अग्नि ने कृषि के उपकरण, आयात निर्यात और साधन में अस्त्र शस्त्रों को जन्म दे मानव का भाग्य बदल दिया। क्योंकि जब अग्नि आई तो लोहा पिघलाया, जो लोहा था उसको पिघला के उसको आकार दिए, तो वो उसके औजार बने। तो इस तरह से शिल्प कला और व्यवसाय का प्रशिक्षण भगवान ऋषभ देव के समय से चला आ रहा है। उन्होंने ही ये सब प्रशिक्षण बाकी लोगों तक पहुंचाए हैं, उनको दिए हैं। सामाजिक परंपराओं का सूत्रपात, जो ये सामाजिक परंपराएं चलती आ रही है, जो हम कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ऐसा कहा है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ऐसी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो थी ही नहीं, जो वो भी भगवान ऋषभ देव के समय से, ये सब चीजें ना भगवान ऋषभ देव के समय से ही चली आ रही है। क्योंकि उनसे पहले युगलिक उत्पन्न होते थे, युगलिक ही वापस पैदा होते थे और युगलिक ही मर जाते थे, तो वहां ये सब चीजें नहीं थी। तो सामाजिक परंपराओं में सबसे पहले जो डेड बॉडी होती थी उसका दाह संस्कार पहले नहीं किया जाता था। तो जब उसका दाह संस्कार नहीं किया जाता था, मतलब उसको जलाने वाली कोई परंपरा नहीं थी, क्योंकि अग्नि नहीं थी। अग्नि आने के बाद में डेड बॉडी को जलाने जैसी परंपरा आई है। तो जब पहले तो क्या होता था कि जब जलाते ही नहीं थे तो इतना ममत्व नहीं होता था, लेकिन जब मृतकों को जलाने लगे तो उनकी पारिवारिक ममत्व बढ़ गया, वो विकसित हो गया, मतलब ज्यादा मोह आ गया उसके अंदर। और इस तरह मृत्यु के बाद लोग रोने लगे, कोई भी मरता है तो रोने लगे। उसके बाद उसकी स्मृति वेदी में, मतलब ये जो हम प्रथाएं चलाते ना, 2 दिन 5 दिन या पूजा पाठ करते हैं, ये सब उनके बाद, ये सब मोह के कारण, राग द्वेष के कारण ये सब चीजें चलन में आई। तो नाग पूजा है, ये इस तरह के जितने भी उत्सव कह सकते हैं, वो सब एक समाज में कुछ परंपराओं ने जन्म ले लिया। मतलब पहले दाह संस्कार होना, फिर उनके जो हम तीसरे पांचवे जो करते हैं वो होना, 12 दिन करना, वो सब भी वहीं से शुरू हुए। और पारंपरिक हुई तो क्या है कि थोड़ा मोह बढ़ गया। मोह बढ़ने से जब डेथ होने लगी तो रोने लगे, उनके दाह संस्कार में जाने लगे। इस तरह ये सब परंपराएं वहीं से शुरू हुई। तो वर्ण और जाति की व्यवस्था, अब इनमें कहेंगे कि पहले तो सिर्फ राजा एक था, बाकी सब प्रजा ही थी, क्योंकि सब पहले अलग अलग थे। ये तो कुल बाद में हुए, इकट्ठे बाद में होने लगे। पहले तो वनवासी थे, गृहवासी तो बाद में हुए। तो यौगलिक के समय किसी भी प्रकार की वर्ण या जाति की व्यवस्था नहीं थी, सभी एक ही जाति के लोग थे। मतलब वहां जातियां थी ही नहीं, सब एक जैसे ही थे, एक कैटेगरी ही थी वहां पर। तो उच्च नीच का भेदभाव नहीं था। लेकिन भोग भूमि और कल्प वृक्ष, भोग भूमि यानी कि जहां पर कर्म नहीं किए जाते, हम जहाँ है वो कर्म भूमि है। भोग भूमि जो युगलिक काल था वो भोग भूमि था। तो कल्प वृक्षों का जीवन यापन करने के कारण कर्म भूमि में उतरते ही नहीं थे। जैसे जैसे काल बीता, सामाजिक संगठन बनाए रखने के लिए आवश्यक हो गया कि किसी जाति में रहकर कार्य किया जाए। भगवान ने क्षत्रिय, वैष्णव, वैश्य, मिच्छामि दुक्कडम और शुद्ध, ये 3 वर्णों की स्थापना की थी। हमारे यहाँ जो जिन वर्णों की बात की जाती है वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 3 वर्ण है जिनकी स्थापना भगवान ने की थी। तो क्षत्रिय में कौन कौन आता था? जो शस्त्र धारण कर आजीविका करने वाले क्षत्रिय कहलाते थे। वैश्य खेती और पशुपालन यानी कि जो किसान हैं वो वैश्य कहलाते थे। शूद्र यानी कि जो जो भी सेवा वगैरह करते थे वो सब शूद्र कहलाते थे। लेकिन भरत महाराजा के चौथे ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। भगवान ऋषभ देव ने 3 वर्णों की स्थापना की थी, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और चौथा जो था ब्राह्मण, उसकी स्थापना
भरत चक्रवर्ती ने की थी। महाराजा भरत ने ब्राह्मण वर्ण की स्थापना की। तप और शास्त्र ज्ञान आदि व्रत संस्कारों से संस्कारते हुए ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋषभ देव का धर्म तीर्थ प्रवर्तन। भगवान ऋषभ देव की टोटल उम्र 84 लाख पूर्व की थी। उनकी जो कुमारावस्था थी वो 20 लाख पूर्व की थी। और उन्होंने जो राज्यभार संभाला, राज्य का जो संचालन किया वो 63 लाख पूर्व का था। 63 लाख पूर्व उन्होंने संचालन किया, मतलब राज्य गति पर वो बैठे। लेकिन अंतिम 1 लाख पूर्व जब उनका आयुष्य बचा था, तब उन्होंने अपने राज्य को अपने पुत्रों के हाथ में मतलब दे दिया और 4000 लोगों के साथ जाकर उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। भगवान ऋषभ देव ने जब दीक्षा ली थी तब उनके साथ 4000 लोगों ने एक साथ दीक्षा ली थी। दीक्षा ग्रहण कर अटूट मौन साधना व धर्म ध्यान में लीन रहे। अटूट मौन साधना और निर्दोष संयम पालन करते हुए लगभग 1000 वर्ष व्यतीत होने पर अयोध्या का उपनगर में वट वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान दर्शन की प्राप्ति हुई। मतलब भगवान ऋषभ देव ने 1000 वर्ष 1 लाख पूर्व जब बाकी रहा था, जब उन्होंने दीक्षा ली, उसमें से 1000 वर्ष तक उन्होंने कठोर मौन साधना की। मौन रहे और धर्म ध्यान में लीन रहे, निर्दोष संयम का पालन किया और 1000 वर्ष पूरा जब हुआ था उस समय उन्हें अयोध्या के उपनगर के वट वृक्ष के नीचे भगवान को केवल दर्शन और केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हुआ तो भगवान ने धर्म देशना दी। प्रथम प्रवचन में ही भरत के ऋषभसेन आदि, मतलब भरत के जो 500 पुत्र थे और 700 पौत्र थे, उन्होंने और ब्राह्मी आदि विरक्त हुए। मतलब जब उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, भगवान ऋषभ देव ने केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद जब पहला प्रवचन दिया तो उसके अंदर भगवान भरत चक्रवर्ती के 500 पुत्र और 700 पौत्र और ब्राह्मी आदि विरक्त हुए। भगवान ने उन्हें प्रवचित किया, मतलब उन्होंने दीक्षा ली और साधु साध्वी तथा भरत सुंदरी आदि अन्य भवी जनों को व्रत अंगीकार करा के श्रावक श्राविका के रूप में धर्म तीर्थ की स्थापना की। जब भगवान का पहला उपदेश होता है केवल ज्ञान के बाद, तो वहां पर श्रावक श्राविका साधु साध्वी चारों होते हैं, धर्म तीर्थ की स्थापना होती है। तो वहां पर जब उनका पहला प्रवचन था तो उसमें भगवान भरत चक्रवर्ती के 500 पुत्र, 700 पौत्र और ब्राह्मी, इनको दीक्षा दी उन्होंने, तो वो साधु साध्वी बने। और भरत और सुंदरी, मतलब बाहुबली की बहन सुंदरी और भरत की बहन ब्राह्मी, तो भरत की बहन ब्राह्मी उन्होंने तो दीक्षा ले ली और सुंदरी ने, मतलब भरत और सुंदरी इन दोनों ने व्रत अंगीकार किए और श्रावक श्राविका बने। तो इस तरह साधु साध्वी और श्रावक श्राविका हो गए और चारों तीर्थ की स्थापना हुई। तो केवल ज्ञान के अंतर्गत भगवान की धर्म देशना निरंतर चलती रही। कई जन आगार व अनगार धर्म को स्वीकार करते रहे। तो इस तरह से भगवान ऋषभ देव ने धर्म का प्रवर्तन किया। आगे जो है वो भरत चक्रवर्ती के बारे में है। भरत बाहुबली का युद्ध है। बाहुबली का जो अहंकार टूटा उसके बारे में है, जो लमसम हमने पढ़ रखा है। तो ये आगे वाला जो भरत के विषय में है, मतलब भगवान ऋषभ देव वाला विषय हमारा यहाँ समाप्त हो गया है। भरत का विषय शुरू होगा। तो ये अगला विषय हम 26 अगस्त शनिवार को ही लेते हैं। तो यहाँ तक प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, इस जैन इतिहास में कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप एक बार पढ़ेंगे उतनी ही उसमें रिक्वायरमेंट है। तो एक बार आप पढ़ लेंगे, जितना पढ़ाया है कम से कम उतना पढ़ लेंगे, तो कोई भी डाउट रहेगा तो हम उसको क्लियर कर पाएंगे।
ताकि आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं हो, कम से कम वो समझ में आए कि हमारे जैन इतिहास में क्या कहा गया है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है बहुत छोटा सा ही है। किसी को कोई डाउट है? चिन्वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, बहुत बहुत मिच्छामि दुक्कडम। कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करी, दीन ज्ञान के दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरु सा, आपका उपकार है विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलश को आप ही साफ करो हो गुरु सा, आप ही साफ करो। आप सभी को सादर जय जिनेंद्र, मिच्छामि दुक्कडम। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य प्रवर 1008 श्री विजयराज जी महाराज साहब की जय हो। जैन धर्म की जय हो। सभी को सादर जय जिनेंद्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मिच्छामि दुक्कडम सबको। बहुत बहुत आभार साहब ज्ञान सिखाने के लिए। बहुत आभार है सर। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।